नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दोस्त केशव और स्वागत है आप सभी का आनंद पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर रखी है। हमारी इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, जुडिशियल मशीनरी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो पे जंप करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना समझ में आए। तो दोस्तों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करा था। देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस करा था कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, अब देखिए दोस्तों, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां पे 2 चीजें होती है। या तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। चार्जशीट कब फाइल करती है? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको वहां पे एविडेंस अगर मिलते हैं तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। अगर पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, उस कंडीशन में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। अब फाइल किसको करती है? पुलिस ये दोनों डॉक्यूमेंट फाइल करती है मजिस्ट्रेट को। अब देखिए दोस्तों, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई है, तो मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसिया लेता है। अब प्राइमा फेसिया का मतलब क्या हो गया? प्राइमा फेसिया का मतलब होता है मजिस्ट्रेट को पहली नजर में लगता है कि हाँ भाई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो एक ट्रांसपेरेंट हुई है, वो ठीक हुई है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक नहीं हुई है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को दोबारा से ऑर्डर करती है कि वो दोबारा जाए घटनास्थल पर, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करे। अब देखिए दोस्तों, अगर मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसिया लेता है, प्राइमा फेसिया का केस इशू करता है, तब मजिस्ट्रेट आगे कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है एक तरीके से लीगल लैंग्वेज में अपनी प्रतिक्रियाएं देना। आगे केस को फर्दर मूव करता है, फर्दर मूव करता है आगे केस को। एक्यूज को समन इशू करता है या फिर वारंट इशू करता है। अब यहां पे बात आती है, समन क्या होता है, वारंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, समन बेसिकली एक लीगल लैंग्वेज में बेसिकली एक लीगल नोटिस होता है, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, जो कि एक्यूज को भेजा जाता है कि आओ, तुम कोर्ट में आओ, अपनी दलील दो, अपने आप को वहां पे स्टैंड आउट करो, अपने आप को पेश करो, अपने आप को निर्दोष साबित करो। मजिस्ट्रेट एक बार 2 बार समन इशू करता है। अगर उसके बाद भी एक्यूज कोर्ट में नहीं आता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है। अब समन में और वारंट में सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर कहां आता है? समन में पुलिस एक्यूज के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है, एक्यूज अपनी खुद की मर्जी से आ सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया है तो पुलिस जबरदस्ती एक्यूज को कोर्ट लेकर के आएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर जो केस है, अगर वो कोई छोटा मोटा है, जैसे कि जो एक्यूज है उसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपिटाई का है, तो मजिस्ट्रेट उसको खुद ही हैंडल कर लेता है। मजिस्ट्रेट के पास बेसिकली 50, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, वो 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है और 1 से 3 साल तक की सजा इशू कर सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा अपराध करा गया है एक्यूज के द्वारा, जैसे कि मर्डर कर दिया गया है, थेफ्ट हो गई है या डिकोइटी हो गई है एक अच्छे लेवल की, उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट केस आगे सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है। तब एक्यूज आगे सेशन जज के पास पेश होता है। जज वहां पे चार्जेस फ्रेम करता है, आगे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अगर सामने जज को लगता है कि हाँ भाई केस में दम नहीं है, तब जज एक्यूज को रिलीज भी कर सकता है, उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि वो एक जरिया है जिसके द्वारा हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर अच्छी नहीं लगी है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो के आने वाली अपडेट से आप जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।